हेलो फ्रेंड्स, बाइक अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको DSSB का जो पार्ट ए सेक्शन है वो शुरुआत कर रहा हूं आज से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको मैथ्स और रीजनिंग कराना शुरू करने वाला हूं मैं। तो रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है और इसमें मैंने एक आपको निर्देश दिया था। क्या करना है कि अगर आप रीजनिंग की क्लासेस मेरी देख रहे हैं तो आपको मेरी ही क्लासेस रीजनिंग की देखनी है, किसी और टीचर की नहीं देखनी। अगर आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं तो आपको उसकी क्लास देखनी है, फिर आपको मेरी नहीं देखनी। तो एक क्लास आप मेरी देखिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, अगर समझ में आ रहा है तो किसी और टीचर की नहीं देखनी है। और ये भी आप बता सकते हैं कि हम तो किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। गगन प्रताप सर को आप फॉलो कर रहे हैं या फिर आप राकेश यादव सर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं वो आप मुझे बताइए कि किसे कर रहे हैं, बाकी के मैं और भी स्टूडेंट्स को बता दूंगा कि उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो आज ये वीडियो क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं, क्यों हुई हैं उसका कारण अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं आपको इस तरह से ही उंगलियों पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि मेरे मैथ को करने का, रीजनिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और भी टीचर्स का अलग होता है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा, इस वजह से ये वीडियो क्लासेस है। तो ज्यादा फोकस मत करना क्वालिटी के ऊपर। बाकी का शुरुआत करते हैं, पहली क्लास है तो उसके हिसाब से तो स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग की क्लासेस। 10 क्वेश्चन हम करेंगे और हम क्या करने वाले हैं, जैसे फुल लेंथ का जो टेस्ट हुआ था ना आपका प्रीवियस ईयर का, जो आपने किया था प्रैक्टिस के लिए, जो हम देते हैं हर संडे को आपका एग्जाम होता है उसमें, तो उसी का ही हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट आपको भेज दूंगा। अभी इसमें लिंक नीचे होगा, उस लिंक को आप क्लिक करिए और उस पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ पहुंच जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब इसमें क्या करूंगा मैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस तरह से लेके आने वाला हूं कि आपकी क्लासेस ये नहीं होगी कि टॉपिक वाइज चले, आपके हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरह के होंगे। लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन आया, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इसे मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मैं इसमें बता दूंगा। इसके बाद कोई भी अगर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का आया, इसी तंज पर आया, तो हम क्या करेंगे, उसे हम शॉर्ट में करना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहली क्लास से लेके अंतिम क्लास तक बना के रखना पड़ेगा, आपको शुरुआत से ही देखना है। क्यों? क्योंकि बीच में आपने देखा और उसे मैंने शॉर्ट में करा दिया, तो फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको पहली क्लास से शुरुआत करनी पड़ेगी, आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और डेली क्लास देखनी है। और अगर आपको कहीं आ रहा होता है तो उस चीज को आप स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। समझ में आया किस तरह से आपको करना है? कोई भी हेडेक नहीं लेनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट कमेंट करिए, कमेंट करके मुझसे पूछिए। तो इतना तो हो गया ये सारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक लड़का दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, नहीं। रीजनिंग और मैथ्स करने का एक तरीका होता है कि आप स्टेटमेंट वाइज ही चले। जैसे पहली लाइन इसने बोली कि एक लड़का दक्षिण में 5 किलोमीटर चलता है, तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट बना लिया, यहां पर एक पॉइंट बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पॉइंट से दक्षिण की तरफ, अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और मैं बताता हूं क्या होता है। ये को दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दिशा बताएगा, ठीक है, एक दिशा बता देगा वो, और दिशा किस तरह से बताएगा कि वो दक्षिण में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो कैमरे पे फोकस मत करना, क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस तरह से बताऊंगा, अपना पूर्व बताऊंगा तो आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा, सीधा दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैमरा फ्लिप कर देता है तो उस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ये होगा। तो एक तो दिशा बता दी इसने कि दिशा में जाएगा, कि पूर्व की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये एक और बताता है कि अपने दाएं जा रहा है या अपने बाएं जा रहा है। तो दाया बाया, राइट लेफ्ट और आता है। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके का, कि एक तो दिशा देगा और दूसरा दाया बाया करेगा वो। ठीक है, समझ में आया? तो करते हैं अब क्वेश्चन पे, वापस आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि दक्षिण की तरफ जा रहा है, हमने एक पॉइंट बना लिया, और ये दक्षिण की तरफ, उत्तर दक्षिण आपको पता ही होगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये दिशा वाला, ये तो आपको पता ही होगा। तो दक्षिण की तरफ कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो कहां कितना जा रहा है, ये 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर ये पहुंचा दक्षिण की तरफ। उसके बाद वह क्या करता है,
15 किलोमीटर चलता है किधर की तरफ, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। वो किधर की तरफ मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है। तो पूर्व आपको पता ही है इधर की तरफ होगा, तो पूर्व इधर की तरफ मुड़ गया, ठीक है। और कितना चला ये, 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चल गया ये। इसके बाद वह बाईं मुड़ता है। अब देखिए कह दिया ना, एक ही क्वेश्चन में दोनों आ गए ये चीजें कि बाएं मुड़ता है। अब देखिए मैं जैसे इस तरफ हूं, ठीक है, मेरा दिशा इधर की तरफ है, और मैं क्या कर रहा हूं कि अपने बाएं मुड़ रहा हूं, बाएं बता रहा है ये, बाएं मुड़ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बाएं मुड़ूंगा ना, मतलब इधर की तरफ जाऊंगा, मैं उधर की तरफ जाऊंगा। और अगर मुझे दाएं मुड़ना हो तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। समझ में आया कि दाया बाया क्या होता है, तो दाया बाया इसी तरीके से होता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, ये दिशा है। अब इस दिशा से हम देखेंगे दाया बाया किधर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है कि क्या बोल रहा है वो। बाया बोल रहा है तो बाया मतलब ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां से वो कितना गया, 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया। अब मैं मैप बना रहा हूं, उसमें भी आप देखिए तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसमें क्या करना है। जैसे मैंने ये 5 किलोमीटर बनाया, 5 किलोमीटर की रेंज मैंने इतनी रखी, तो 2 किलोमीटर की रेंज मैंने थोड़ी छोटी रखी। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 किलोमीटर की रेंज भी आपने 5 किलोमीटर तक की रख ली, इस तरह का नहीं करना है। अपने सेंस के अकॉर्डिंग मैप बनाना है, क्योंकि मैप अगर आपने सही बना लिया तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आसान होगा। आपको जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर हमने बना लिया। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम की ओर इधर की तरफ चलेगा, तो इधर की तरफ मुड़ा, ये 7 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर इसका आधा होगा, तो 7 किलोमीटर चल गया ये। अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए, अब वो इधर की तरफ है, उसकी दिशा किधर है, इधर की तरफ है, और वो किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं मुड़ने के बाद अब ये कहां मुड़ेगा, नीचे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ मुड़ेगा। समझ में आया, दोनों तरफ बाएं मुड़ रहा है। पहले दिशा इधर थी तो उसकी दिशा बदल गई, पहले बाएं ऊपर की तरफ था, अब दिशा इधर हो गई है तो इसकी पीछे की तरफ हो गई। समझ में आया दाया बाया किस तरह से होगा। तो अब इस दिशा इधर की तरफ है तो कहां होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसे 15 किलोमीटर ये कट जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस 15 किलोमीटर को साइड में लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। 15 किलोमीटर है तो पूरी रेंज ही यहां से लेके यहां तक की 15 किलोमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेगा, और कितना चलेगा ये, 3 किलोमीटर चलेगा। तो हमने 3 किलोमीटर कुछ इस तरह से बना लिया, ठीक है। समझ में आया, ये 3 किलोमीटर है। अब क्या होगा, अब इससे पूछा गया, यहां पे पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया, इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर वो था, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में क्या होगा, ये क्या पूछेगा, एक तो दूरी पूछेगा, आंसर में क्या पूछता है, एक तो दूरी पूछेगा और दूसरा ये और पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक दूरी और दूसरा दिशा, तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहले तो हमने मैप बना लिया, मैप बना लिया, जो भी आपका मैप था वो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट तैयार कर लिया हमने ये। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है और वो है पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है वो अभी हम सीख लेते हैं। वैसे तो काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन नए लोग होंगे, मैं कह रहा हूं शुरू से शुरू करूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूंगा, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तब आपका मैथ और रीजनिंग मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो क्या है पाइथागोरस की प्रमेय, क्या कहती है कि एक कोई आपने त्रिभुज ले लिया, अब इस त्रिभुज की एक विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता होनी चाहिए कि इसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, त्रिभुज ए बी सी ये हमने बना लिया। इसमें जो सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो लंबा खड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जो लेटा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। तो कर्ण, लंब और आधार, ये 3 चीजें हमें पता हो गई। अब इनमें एक रिलेशन होता है, जिससे अगर कोई एक भुजा हमें ज्ञात नहीं है, 2 भुजाएं हमें दी हुई हैं, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस ये क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला, और हर जगह यही फॉर्मूला काम करता है। आपको क्वेश्चन इतना इजी नहीं बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला लगाए बिना भी क्वेश्चन बन जाए। आपको ज्यादातर अगर केवल दिशा पूछी है, केवल दिशा पूछी है तो बिना फॉर्मूले के काम चल जाएगा, लेकिन अगर दूरी भी पूछी है तो क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी भुजा दी हो तो हमें तीसरी भुजा पता चल जाएगी, कोई 2 भुजा हमें ज्ञात होनी चाहिए। अब 2 भुजा, यहां तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने मैप तो ड्रॉ कर लिया। अब मैप को ड्रॉ करने के बाद हम कुछ काम करेंगे। जैसे हमसे पूछा गया है एक बिंदु, ये इस बिंदु को हम ए मान लें, इस बिंदु को हम बी मान लें कि इस बिंदु पे था, इस बिंदु पे पहुंच गया, तो क्या होगा, इस 3 किलोमीटर को भी हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहां लिख देते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। तो समझने के लिए बस, तो इसे हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मैच कर लिया, ए और बी हमें प्राप्त हो गया, ए और बी, ठीक है। अब ये वाली जो भुजा है जो लंबी है, इसको हम क्या करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे,
बढ़ा सकते हैं ना कोई भुजा को, और इस भुजा को इस तरीके से, जो ये वाली भुजा है, ये वाली जो भुजा आपको दिखाई दे रही है, इस भुजा के समांतर एक भुजा और खींच लेंगे इस तरह से। समझ में आया? अब आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हम सी बना लें, तो ये वाला कौन कौन सा है? 90 डिग्री है ये। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा के समांतर ये है और ये वाले लंब इस पर पड़ा हुआ है। समझ में आया? 90 डिग्री। तो अब क्या होगा, अब इनको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये वाली जो भुजा है, इतनी जो भुजा है, इस भुजा को कितना दिया है इसने? 7 किलोमीटर दिया है, क्योंकि एक अगर हम आयत देखें तो आयत की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऊपर अगर 7 किलोमीटर है तो नीचे भी 7 किलोमीटर होगा। तो बाकी की कितनी बची? 15 किलोमीटर थी, टोटल 15 किलोमीटर थी, तो बाकी की कितनी बची? बाकी की बची 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर अगर ये है तो इस आयत में अगर हम देखें तो ये हमें 8 किलोमीटर मिल गया। समझ में आया 8 किलोमीटर कैसे ड्रॉ करना है? तो ये हमें मिल गया। ठीक है, अब बाकी की ये जो भुजा है उसे हम कैसे निकालेंगे? ये कितनी है? 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी, और टोटल कितनी है? 3 किलोमीटर है, तो ये कितनी बची? 1 किलोमीटर बची, तो ये भी हमारी 1 किलोमीटर होगी। और ये कितनी है? 5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 किलोमीटर। समझ में आया? तो 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, दो भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम कर्ड निकाल लेंगे आसानी से। किस तरह से निकालेंगे? वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का। कर्ड का स्क्वायर बराबर, कर्ड क्या है? AB। AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आया? अब यहां पर क्या करेंगे? AC कितना दिया हुआ है हमारा? 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 36 और 8 64। समझ में आया? और इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 100 हो गया। 100 किलोमीटर ये निकलेगा। AB का स्क्वायर 100 किलोमीटर निकला है, तो AB कितना हो गया? AB हो गया √100 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपका आंसर होगा। अब अंडर रूट में एक कुछ लोग होंगे जो ये भी कहेंगे कि प्लस और माइनस 10 किलोमीटर आता है अगर अंडर रूट निकालते हैं किसी भी किसी का भी, जैसे 100 का निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 आएगा। तो दूरी हमेशा प्लस में ही होती है, इस वजह से हम प्लस का लेंगे। तो समझ में आया? 10 किलोमीटर आंसर आपका क्या हो गया? ये हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये बहुत डिटेल में हो गया, ऐसा ही अगर क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं शॉर्ट में कराऊंगा, इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट में करना शुरू करूंगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कमेंट करिए, पॉज करिए और कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं अगली बार फिर से जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसे डिटेल में कराऊंगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कितने स्कूटर ना तो कार हैं और ना ही जीप। अब ये क्या दिया है? एक तरह का मैप दे दिया आपको, और जिसमें बताया जाता है, ये क्या होता है? पाई चार्ट होता है। इस पाई चार्ट में आपको बताना होता है कि किस जगह पर कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं, वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो यहां पर जैसे स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर को किसने बताया? ये सर्कल ने बताया। और सर्कल में क्या है? 15 है, 8 है, 19 है, 2 है, 7 है और 4 है। अगर हम इन सबको टोटल कर लें तो हमारे सारे स्कूटर्स निकल आएंगे कि इतने हमारे पास स्कूटर है। कार को अगर हमें निकालना है तो 12, 19, 8, 19, इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो कार निकल आएगी। इसी तरीके से अगर हम जीप को देखें तो जीप में हम क्या करेंगे? ट्रायंगल में देखेंगे तो 8, 7 और 6, इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो जीप निकल आएगी। समझ में आया कि क्या कह रहा है ये? इतना तो ये है मैप का, ठीक है। अब ये एक चीज बोल रहा है कि कितने स्कूटर हैं जो ना तो कार है और ना ही जीप है। किस तरह से करेंगे? पहले तो हम स्कूटर देख लेंगे। ये सर्कल है ना, इस सर्कल में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे स्कूटर हैं। इसके बाद हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे कि कार नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीजें हैं जो कार ना हो। तो सर्कल में देखेंगे, सर्कल में कार कौन कौन सी हैं, तो एक तो 19 है, इसे हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 8 दिखाई दे रहा है, इसे भी हम हटा देंगे। उसके बाद कोई और चीज नहीं है, जैसे ये 19 है, ये तो स्कूटर से बाहर है, ये 12 है, ये भी स्कूटर से बाहर है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। अब देखेंगे जीप भी नहीं होनी चाहिए, और जीप क्या है? आपका ट्रायंगल में है। तो कौन सी ऐसी शब्द हैं, कौन से ऐसे अंक हैं जो स्कूटर भी है और जीप भी है? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो 8 दिखाई दे रहा है, 8 आपने पहले से ही हटा दिया। उसके बाद बचा 7, तो 7 को भी हम हटा देंगे। जब ये हमने हटा दिया तो जितना बचा उसका हम टोटल कर लेंगे। सम जो निकलेगा हमारा वही हमारे स्कूटर्स होंगे, जो ना तो कार होनी चाहिए और ना ही जीप होनी चाहिए। तो ऐड कर लेंगे, 15, 4, 2 जोड़ेंगे 21, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। जो भी चीजें हैं जो आपको बताया ये नहीं है उसे हमने क्रॉस कर दिया, जो भी बचा उसे हमने ऐड कर लिया। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, और ज्यादातर इस तरह का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए,
अभी इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है पूरा, वो मैं बताऊंगा। 3 तरह के, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक बैठने वाला और क्वेश्चन है, जैसे राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं या बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, या फिर एक सीधी रेखा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, दाएं तरफ मुंह करके बैठे हैं, बाएं तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, इसको करने का एक तरीका है, वो तरीका हम बाद में बताएंगे। तो एक साथ मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो वो उसमें ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसे स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए यहां पे ये सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब जो एबीसीडी है ना, तो एबीसीडी में क्या होता है कि ए एक होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, तो इस तरह से होता है। तो ये पहले तो आपको याद रखना है, किस तरह से आप बनाइए। जैसे आपने देखा होगा ए बी सी डी, ये क्या कर देंगे हम, कहां तक लिख लेंगे, ये हम एन तक लिख लेंगे, फिर एम यहां से लिखेंगे और यहां जेड तक लिख लेंगे। अब इसके बाद 1 2 3 4 ये लिखेंगे, यहां पे 13 तक लिखेंगे, फिर 14 यहां लिखेंगे, 15 यहां लिखेंगे, इस तरह से डालते डालते यहां तक 26 लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। अगर आपको सीधे तरीके से पूछे ए कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है, लेकिन अगर आपको उल्टे में पूछे तो ए कौन से स्थान पे है, 26वें स्थान पे है। तो ये अगर सीरीज आपके पास नहीं है तो इसका भी मैं भेज दूंगा। वैसे तो आपको लिख के अपने एक वॉलपेपर लगा लीजिए, मतलब एक दीवार पे लगा लीजिए कागज पे लिख के, तो आपको याद करनी है, बिल्कुल रट जानी है, ठीक है। क्योंकि हमें टाइम बचाना है ना, एग्जाम में बिल्कुल भी 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करनी है, और कोशिश करना है 40 से 50 सेकंड में आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो सके। अगर नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी और आपका टाइम ज्यादा निकल जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो ये नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका देखिए, ज्यादातर लोग इस तरीके से ही कराएंगे, सीरीज से कराएंगे, तो ये थोड़ा सा सीरीज का भी है। अब मेरे करने का क्या तरीका है वो आप देखिए। क्या करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है डी एफ का रिलेशन क्या है, एफ और ई से है, उसकी तरह से पी टी का जो रिलेशन है वो इससे होना चाहिए। तो जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, उससे आंसर निकल आएगा। तो अब ये देखिए कि डी एफ का एफ ई से क्या रिलेशन है, हम एक एक शब्द करके इसमें रिलेशन देखेंगे। जैसे डी है, अब इसको करेंगे कैसे, जैसे एक तो हम ये कर सकते हैं डी और एफ लिखेंगे, ठीक है, डी और एफ लिखेंगे। अब इसमें अंतर कितना है, डी ई एफ, तो एक का अंतर है और उसके बाद दूसरा है शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, यहाँ ई लिखेंगे, -1 है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पे +2 मान लीजिए या -1 मान लीजिए, इस तरह का ये रिलेशन होता है, ये करते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर हम ये मैप बनाने बैठेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक तरीका है, वो तरीका क्यों ना आज आजमाओ, ठीक है। करना शुरू करो, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ डी और एफ, अब फिंगर्स लेके आइए, ये फिंगर्स आपको दिखती होंगी, इस तरीके से आपके बने हुए हैं ये, तो इसी पे ही हम करना कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे डी है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, डी को यहां रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे, ठीक है, यहां रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। यहाँ पे ये हमारा पहला अंक होगा, ये दूसरा अंक होगा, ये तीसरा होगा, ठीक है, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये छठवां होगा, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कोई भी, तो इस जगह रखेंगे डी, ठीक है, डी पूछा है और डी का हमें रिलेशन निकालना है एफ से, तो डी ई एफ, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इस जगह पे हम रखेंगे। इसी तरीके से जब इसमें निकल गया डी का रिलेशन एफ पे निकल गया, ये 2 अंक पे, वैसे यहां पे रखेंगे अगर हम पी, तो पी के बाद क्यू आर, समझ में आया, आर होगा पी से जो रिलेटिव होगा, जैसा डी से एफ है, समझ में आया। फिर से एक बार करते हैं, जैसे डी है तो डी को हम यहां रखेंगे और डी के बाद हम गिनना शुरू करेंगे, डी ई एफ, ठीक है, तो एफ यहां पे आ गया, वैसे ही पी, अब पी हमने नीचे रखा, क्यू आर, समझ में आया। तो अब हम इस तरीके से ही गिनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे वहां पे कि लिखना शुरू करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे डी ई एफ, हमने दूसरे नंबर पर कर लिया, वैसे पी क्यू आर, तो आर तो निकल आया, एक तो शब्द निकल आया हमारा आर, ठीक है, तो आर निकल आया। इसके बाद हम देखेंगे एफ और ई का, तो इसमें भी हम उल्टा करेंगे, जैसे हमने यहां पे एफ कर लिया, ठीक है, तो इस जगह पे क्या है, ई कर लिया, एफ और ई है, तो इस जगह पे हम ई करेंगे, हम छोटा पहले रखेंगे, जैसे एबीसीडी ई, अगर जी और पी में पूछा जाए तो जी पहले रखेंगे फिर पी रखेंगे, ठीक है, समझ में आया। चाहे भले ही वो आगे पीछे हो, लेकिन हमें याद रखना है कि आगे पीछे क्या पूछा जा रहा है। तो ई हम रखेंगे यहां पर, ठीक है, ई, और एक शब्द आगे बढ़ाना है एफ, और एफ हमें दिया हुआ है, उसके बाद हमने ई निकाला, तो एफ से हम उल्टा लौट रहे हैं ई की तरफ, ठीक है, एफ से ई की तरफ लौट रहे हैं। वैसे ही टी है, यहां टी है तो टी से उल्टा लौटना है, टी के से उल्टा लौटने के लिए पी क्यू आर एस टी, तो एस आएगा, तो एस टी हो गया ना, एस टी, तो टी से रिलेशन किससे होगा, एस से होगा, जैसा ई से एफ है वैसे ही टी से एस है,
समझ में आया? तो आर और एस ये निकल आए आपके दो शब्द, और आर एस कहां दिया हुआ है? आपका नीचे दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने डी और एफ निकाला, डी ई एफ, उसके बाद पी क्यू आर, ठीक है, आर निकल आया। जब आर निकल आया तो आपको पता चला ये क्यू वाले जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम काट देंगे। दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे हम कि यू आएगा या एस आएगा। तो ये हमने देख लिया कि क्या रिलेशन है, एफ का ई से जो रिलेशन है वही टी का एस से है, तो एस टी वैसे ई एफ। समझ में आया? आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये तरीका है, इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन करना अगर मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हो, और बाकी का अगर कोई और तरीके से आप कर रहे हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बस आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और अगला फिर से प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका ये तैयार हो जाएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, ये पेन नहीं चलाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपका हो जाएगा। तो आपका 40 सेकंड बचा ना, वो 40 सेकंड अगले क्वेश्चन में लगाइए। समझ में आया किस तरह से करना है? आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि हमें क्या करना है, हमें वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख बनाना जानना चाहिए, और वेन आरेख से ही ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। और वेन आरेख में भी एक समस्या आती है, क्या कि इसमें कथन और कारण दिए होते हैं, कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं। तो दो तरीके से हमारे आंसर आते हैं, एक तो संभावना पर होते हैं और एक निष्कर्ष पूर्णतः सत्यापित होता है। तो दो आपको आंसर मिलेंगे। जैसे कोई भी एक लाइन दी हुई है और उस लाइन से हमने वेन आरेख बनाया, उस वेन आरेख में एक तो हमें संभावना मिलेगी और एक हमें पूर्णतः आंसर मतलब निष्कर्ष मिलेगा। तो जब तक हमारी संभावना रहती है तब तक वो आंसर में नहीं आएगा। बेशक संभावना हो रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या, तो फिर वो आंसर नहीं माना जाएगा। समझ में आया? अब आपको क्या करना है कि संभावना वाले को पॉइंट को हम दरकिनार करेंगे और जो हमारा पूर्णतः सत्यापित आंसर आता है उसी को ही हम आंसर मानेंगे। इसी वजह से क्वेश्चंस लोगों के गलत हो जाते हैं, वेन आरेख बनाने के बावजूद भी आंसर ये गलत कर देते हैं। उसका कारण क्या है अभी समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सभी ए सी हैं, ये बोल रहा है। तो आपको वेन आरेख तो बनाना आता होगा, वेन आरेख नहीं बनाना आता कमेंट करके मुझे बताइए। तो वेन आरेख अभी बता देते हैं। देखो जैसे ए मान लेते हैं ना, ए वेन आरेख में क्या होता है, हम गोला मान लेते हैं, गोला मान लो, स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको माने हो। ट्रायंगल अभी देखा था ना कि स्क्वायर वाला जो जिस तरह का था वो उन्होंने बनाया था अपने हिसाब से। तो हमने क्या कर लिया, ए मान लिया, ये मान लिया ए, ठीक है। ए में जितने लोग हैं वो सारे इसमें समाहित हो गए, ठीक है। ये सारा हमने एक बना लिया सूत्र, इस सूत्र में ही सारे लोग हैं, यहां पर पॉइंट पे रख लो, मान लो, ठीक है। ए हो गए, ठीक है। एक हमसे क्या कह दिया, सी, तो हमने एक सी मान लिया, ठीक है। एक हमें दूसरा और दिया हुआ है क्यू, तो हमने ये क्यू मान लिया। अब इन तीन में रिलेशन बताना है तो वो वेन आरेख के थ्रू बताना होता है। कैसे? सभी ए सी हैं, मतलब सी का अगर हम एक कमरा मान लें उसमें सभी ए अंदर होंगे, ये मान के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सी का एक हमने बनाया, सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर ही सारे ए होंगे। समझ में आया? मतलब बाहर नहीं होने चाहिए, अंदर ही होंगे। तो ये बनाया जाता है इस तरीके से कि हमने ये तो ए मान लिया, अब इसमें ही अगर हम एक बड़ा सर्कल बना दें, ये सर्कल हमने बना दिया और इसे हमने बोल दिया ये है हमारा सी। अब सारे ए किसमें है, सी में है, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन। और कुछ बन सकता है क्या इसका? और कुछ नहीं बन सकता, बस इसी तरीके का बनेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कोई ए क्यू नहीं है। यहां आई अब संभावनाएं, किस तरीके से आई संभावनाएं, कोई ए अगर क्यू नहीं है तो अगर मैं 3 मैप आपको बना के दिखाऊं क्यू के, तो क्या आप इससे एग्री करेंगे? पहला तो मैंने क्यू बना दिया, ये बना दिया मैंने क्यू, ठीक है। ये मैंने पॉइंट दिया का, ठीक है, ये क्यू बन गया। क्या ये सही बात मैं लिख रहा हूं? बिल्कुल सही लिख रहा हूं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि कोई ए क्यू नहीं है, इसमें भी कोई ए क्यू नहीं है, बिल्कुल अलग है ना। दूसरा मैं बना रहा हूं यहां पर, ये मैंने बना दिया क्यू, ये हमने खा संभावना रखी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई ए क्यू नहीं है, इसमें भी कोई ए क्यू नहीं है। समझ में आया? तीसरी और एक संभावना मैं लिखता हूं, इस जगह पर अगर मैंने लिख दिया क्यू, सारे क्यू सी हैं लेकिन ए क्यू नहीं है। समझ में आया? 3 मैंने संभावनाएं रखी और तीनों संभावनाएं मैच कर रही हैं। इस तरीके से वेन आरेख बन जाता है और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। अगर आप संभावनाएं सारी नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं आंसर गलत हो जाएगा। अब इन संभावनाओं से ये हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ क्यू सी नहीं है, कुछ क्यू सी नहीं है, ठीक है, कुछ क्यू सी नहीं है। अब देखिए कुछ क्यू सी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यहां पर संभावना बन रही है ना, कुछ क्यू सी नहीं है, ये तो हमने मान लिया, ये वाला मैप बोल रहा है या ये वाला मैप बोल रहा है, इसमें कुछ क्यू सी नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन अगर ये वाला मैप बन गया, गा बन गया, गा संभावना बन गई, तो क्या करेंगे आप?
हो सकता है ना, इस वजह से ये वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कुछ सी क्यों नहीं है, अब देखिए कुछ सी क्यों नहीं है। अब सी कहां है, यहां पर सारे पॉइंट, इस जगह पर भी पॉइंट मान लीजिए, यहां मान लीजिए, ये मान लीजिए, ए में भी होंगे सी, ठीक है, सब जगह होंगे, लेकिन एक पॉइंट इसने कह दिया। अब क्यू में तो हमारे सारे सी आ गए, यहां पर सी आ गए, यहां पर भी सी आ गए, लेकिन कुछ सी जो ए वाले पॉइंट में, इस जगह पर कुछ सी होंगे, यहां पर ए वाली जगह पर अगर कुछ सी होंगे, जैसे यहां पर एक पॉइंट मान लो, ये वाला एक पॉइंट मान लो, ये दो सी हैं जो ए वाली जगह पे हैं, वो क्यू वाले में कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ए क्यू नहीं है। समझ में आया कि संभावना कैसी बन रही है, जो ए वाले पॉइंट में क्यू सी हैं वो क्यू कभी भी नहीं बन सकते हैं। मतलब ये निष्कर्ष सत्यापित हो गया। जब ये सत्यापित हो गया तो आपका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से ही आपको करना है। पॉइंट समझ में ना आया हो आप कमेंट करिए, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये वाला निष्कर्ष 2 आपका सही है, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। वैसे तो मैं सोच रहा हूं कि आज की क्लासेस इतनी ही रखते हैं, 5 क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि शुरुआत में आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 मिनट की क्लास रखेंगे, 25 मिनट बहुत होती है, ठीक है। अगर क्या करेंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब रिपीट में क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी मैं आगे का देखता हूं, जैसे ये देखिए 6वां ही क्वेश्चन आ गया, अब ये रिपीट में क्वेश्चन आ गया। चलो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या है, अब मैं इसे डिटेल में नहीं कराऊंगा, इसे मैं अब शॉर्ट में कराऊंगा। क्या, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो एक्स्ट्रा मुझे बताना है, क्योंकि इसमें ये दिशा भी पूछ रहा है, ठीक है। दिशा दिखाई दे रही है आपको। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है, अब पूर्व दिशा की ओर बता रहा है, वो दिशा मैंने बता दी पूर्व। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है, कितना चलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चला दिया हमने। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ रहा है, पहले बाएं मुड़ रहा था, अभी दाएं मुड़ रहा है। अब दाएं कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो दाएं हाथ से इधर की तरफ मुड़ता है वो, और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चल गया। वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब इस जगह से उत्तर दिशा की ओर जाएगा, उत्तर कहां है, ऊपर की तरफ है। आप कंफ्यूजन कर जाएंगे कि अरे ये तो उसी जगह पे जा रहा है। हाँ, रिपीट कर सकता है ना, वो अभी आगे बढ़ा, फिर उसने अरे चलो पीछे वापस ही चलते हैं, तो उसी रोड पे ये वापस गया और कितना चला, ये 20 मीटर चला। तो ये कहीं 20 मीटर यहां तक चला होगा, 20 मीटर चल गया ये। अगर हम देखें तो इतनी जगह कितनी होगी, 10 होगी, 10 मीटर यहां हो गई, ठीक है, समझ में आया इस जगह पे। तो 20 मीटर चल गया, चलता है। वह दाएं बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब ये बाएं मुड़ रहा है, अब ये ऊपर है, सीधे सामने दिशा है, और सामने दिशा से क्या कर रहा है, वो बाएं मुड़ रहा है, इधर की तरफ मुड़ेगा, तो इधर की तरफ मुड़ा दो इसे, ठीक है। और कितना चल गया, ये 25 मीटर चल गया। अब 25 मीटर, अब देखिए मैं जो मैप बना रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैप इस जगह पे अब ये बड़ा हो गया, 15 मीटर यहां तक, 25 मीटर मैंने लाइन बड़ी की, क्यों, अभी समझाऊंगा किस वजह से। वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ रहा है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। अब पूर्व दिशा किधर चलेगी, उधर की तरफ, पीछे, तो पीछे इसने चलना शुरू किया। अब यहां से कहां पहुंच गया हुआ है, ये कहीं इस जगह पर पहुंच गया होगा। क्यों, क्योंकि इतना जो जगह बची वो तो 10 मीटर ही बची, और थोड़ा सा और आगे, तो 13 मीटर ये चल गया, 13 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ रहा है तो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है नीचे की तरफ, ठीक है, दाएं नीचे की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 6 मीटर चलता है, 6 मीटर, क्योंकि ये पूरा 10 था, इस जगह तक ही आ पाया होगा, 6 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी और किस दिशा में है। अब इसने 2 शब्द जो मैंने बताए थे पहले, क्या पूछेगा, दूरी या दिशा पूछेगा, तो इसने दूरी भी पूछ ली और दिशा भी पूछ ली। अब कहां पर है, ये इस बिंदु पर है, और चला कहां से था, यहां। अगर हम इस बिंदु को ए मान लें, इस बिंदु को बी मान लें, और इस बिंदु को अगर हम ऐसे करके जोड़ दें, ये हमने जोड़ दिया, ए बी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दिशा तो हमें पता चल गई कि ये वाली दिशा इस बिंदु से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये दिशा बाद में बताऊंगा, चलो इसको पहले अब दूरी ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करके नीचे की तरफ ले आए, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें इस जगह पर, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये वाली लाइन अगर हमने यहां ड्रॉ कर दी, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी निकल आएगी, ये पूरा कितना है, ये 10 है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 20 था, 20 में से 10 तो ये कैंसिल हो गया, ये 10 बचा, 10 में से 6 और कैंसिल कर दीजिए, ये 6, तो कितना बचा, ये 4 मीटर बचा। तो यहां से यहां तक की दूरी, अगर इस पॉइंट को सी मान लें, तो ये दूरी कितनी निकली, 4 मीटर निकल आई हमारी। और इसके बाद अगर हम इस दूरी को देखें, ये दूरी कैसे निकलेगी, यहां पर ये 15 मीटर था, ठीक है, तो 15 मीटर यहां से ये वाला हटा देंगे, ये कितना बचा, 10 बचा, 10 ये बचा, 10 ये था, और ये कितना था टोटल, 13 था, तो 13 में से 10 घटा देंगे तो ये 3 बचा, तो ये कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। तो यहां पर हमारा एक मैप निकल आया इस तरह का, जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमने इसे सी माना था तो ए सी बी, यहां पर ये कितना निकला है, 4 मीटर निकला, यहां कितना निकला, 3 मीटर निकला। समझ में आया ये दोनों पॉइंट। अब ये क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, और कर्ण कैसे निकालते हैं हम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 9 और 4 का 16 25
और 25 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ए बी कितना निकल आया, 5 निकल आया। ठीक है, तो 5 तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 5 मीटर हमारा आंसर हो गया। अब 5 मीटर के बाद ये पूछ रहा है दिशा, तो दिशा कैसे निकालेंगे? हमने ये मैप बनाया बिल्कुल इस तरीके से बनाया है कि जैसे जैसे वो चला उसी तरीके से खाका बनाया है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना कि खाका किस तरह से, खाका इस तरह से बनाया जाता है कि जैसा चल रहे हैं बस उसमें पैमाना नहीं होता है लेकिन दिशा वही होती है उसी तरीके का। तो हमने बना दिया ये। ठीक है, तो इसमें अगर हम दिशा देखें तो दिशा कहां पर निकलेगी? ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है। और अगर हम उत्तर पूर्व को देखें, अगर हम उत्तर पूर्व को देखें तो उत्तर पूर्व में क्या होगा? ये वाला जो दिशा, जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको, जैसे ये होता है उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो हमें पता है। लेकिन ये वाली जो दिशा होगी वो क्या होगी? इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्या इसको पूर्व दक्षिण कभी लिखा देखा है आपने? नहीं देखा होगा। इसी तरीके से यहां पर क्या पश्चिम दक्षिण लिखा देखा है? नहीं देखा होगा। यहां पर क्या आपको पश्चिम उत्तर देखने को मिला है? नहीं। यहां पर पूर्व उत्तर देखने को मिला है? नहीं। तो क्या है कि उत्तर पूर्व हम हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, आंसर में यही लिखेंगे। ठीक है, वैसे आप कहीं पर भी कुछ भी लिखिए, मुझे मतलब नहीं है, मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि क्या करना होगा कि उत्तर को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद पूर्व लिखेंगे, उसके बाद ही पश्चिम लिखेंगे, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। दक्षिण को अगर हम लिखेंगे तो दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वाला जो मैप होता है, तो इसमें अगर हमने ये उत्तर है और ये पूर्व है, इसके बाद यहां पर कहीं पर, चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, कोई भी बिंदु मान लीजिए, जहां पर भी कोई दिशा होगी तो उस दिशा को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व ही कहेंगे। और मैप में आपको एकदम साफ दिख रहा है कि ये वही दिशा है। इस जगह अगर हम उत्तर माने और इस जगह पर अगर हम पूर्व माने तो ये दिशा कहां है? ये दिशा कहां है? ये उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व ये दिशा 5 मीटर, तो 5 मीटर से पहले तो यही वाले 10 वाले एलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखो दक्षिण पश्चिम में क्या है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में आंसर ए आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी एक पॉइंट मिल गया आपको, दिशा भी निकालना सीख गए आप। तो अब आपका ये वाला बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आगे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। इसमें आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? मैप को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि आपकी दिशा भी सही तरीके से रहे। और 15 मीटर को 15 मीटर ही बनाइए, 5 मीटर को 5 मीटर ही बनाइए, 25 मीटर को 25 मीटर ही बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 25 मीटर भी कर दिया इतना ही 15 कर दिया, इतना ही 5 कर दिया, फिर तो गुचड़ गुचड़ हो गया, फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आई है क्लास तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगती है तो कंटिन्यू रखेंगे, आगे क्लास मैथ्स की भी क्लासेस रखेंगे और इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं 30 मिनट में, आगे देखना आपको 30 मिनट में 10 क्वेश्चन होने लगेंगे, फिर आगे 30 मिनट में 15 क्वेश्चन होने लगेंगे। इस तरीके से स्पीड हमारी ग्रो करती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग तरीके का आएगा तो उसे मैं समझाऊंगा, अलग तरीके का नहीं आएगा उसे नहीं समझाऊंगा, स्किप करूंगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको निकालना था और बता दिया मैंने। ओके, तो क्लास में इतना ही। लेक्चर पसंद आया लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, थोड़ा नया है आज तो ठीक है, देख ही रहे हैं चीजें गड़बड़ हो रही हैं लेकिन उसे भी सही किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।